तो हाय गाइस, माय नेम इज सौरभ राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। हमसे क्या इक्वेशन के रियल सॉल्यूशन पूछे। तो आप लोग एक चीज तो जानते होंगे, जैसे लिखा हो मॉड एक्स, एक्स जब पॉजिटिव होता है तो एज इट इज बाहर आ जाता है, एक्स जब नेगेटिव होता है तो क्या माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर बाहर आता है। ठीक, अब देखो कैसे करेंगे। आप लोग जानते होंगे ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। पहले ना हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स इनके क्या क्या -7 और -5। ठीक है, ठीक। अच्छा, केसेस लेकर चलेंगे। पहला केस क्या है, पहला केस है कि x हमारा जब ग्रेटर देन इक्वल टू -5 हो। ठीक है, हम इस पोर्शन के लिए देख रहे हैं। ठीक है, x हमारा क्या -5 से जब बड़ा हो। ठीक है, अच्छा x जब -5 से बड़ा हो, अच्छा x+5 जब पॉजिटिव होगा तो मॉड हट जाएगा, एज इट इज बाहर आ जाएगा। ठीक है, x+5 यानी कि x हमारा क्या ग्रेटर देन इक्वल टू -5 होना चाहिए। ठीक है, जब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू -5 होगा तो मॉड हट जाएगा, एज इट इज बाहर आ जाएगा। ठीक है, जैसे +x बाहर आ गया जब x पॉजिटिव था। ठीक, तो यहाँ पर देखो ऑब्वियसली हम केस कौन सा लेकर चले, -5 से बड़ा हो। ठीक है, तो पॉजिटिव तो होगा ही। ठीक है, तो x+5 एज इट इज बाहर आ जाएगा, +2 x+7। देखो x+7 पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, x+7 जब पॉजिटिव होगा तो x हमारा क्या ग्रेटर देन इक्वल टू -7 हो। जब हम x को -7 से बड़ा लेकर चलेंगे तो मॉड हट जाएगा। ठीक है, जैसे x बाहर आ गया वैसे ही x+7 बाहर आ जाएगा। ठीक, तो हम अभी केस कौन सा लेकर चले, जब x हमारा -5 से बड़ा हो। -5 से बड़ा तो होगा तो -7 से तो बड़ा ऑब्वियसली होगा, जब हम x की वैल्यू -5 से बड़ी लेंगे कोई भी। ठीक है, तो -7 से तो वो बड़ी होगी ही होगी। ठीक, तो एज इट इज ये भी बाहर आ जाएगा, x+7 -2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये x² + 5x + 2x + 14 -2 इक्वल टू 0। तो x² + 7x प्लस ये कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर दो तो ये हो जाएगा x² + 4x + 3x + 12 इक्वल टू 0। ठीक, x यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचा x + 4 + 3 यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचा x + 4। ठीक है, इक्वल टू 0। x + 4 कॉमन लिया, क्या बचा x + 3 इक्वल टू 0। तो x की यहाँ से दो वैल्यू आ गई, एक तो -4 और -3। ठीक है, अब देखो हमारी पेरेंट कंडीशन क्या थी कि x हमारा -5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, ठीक, तो हमारे देखो x क्या क्या आई, एक तो -4 आई, -3 आई। ठीक है, तो -4 -3 दोनों क्या -5 से बड़ी होंगी। ठीक है, तो ये हमारे क्या दोनों सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, ठीक। अगर ये हमारे -5 से छोटे आ जाते, ठीक है, तो हम इनको रिजेक्ट कर देते, तो इनको सोल्यूशन नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम पेरेंट कंडीशन क्या लेकर चले, x हमारा -5 से बड़ा हो तभी ये इक्वेशन बनी ना। ठीक है, मॉड हटा तभी ये जाकर इक्वेशन बनी। ठीक है, तो हमें इस कंडीशन को तो फुलफिल करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो x हमारे ये दो सॉल्यूशन आ गए, क्या क्या, x इक्वल टू -4 और -3। ठीक है, केस 1 में हमारे दो सॉल्यूशन आ गए। अब हम लेकर चलेंगे केस 2। केस 2 क्या है, केस 2 में x हम कहां से कहां लेकर चलेंगे, -7 से -5। ठीक है, कौन सा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये 1 था, अब ये 2 वाला। ठीक है, दूसरा क्या है, x हमारा जब कहां से कहां तक हो, -5 से और -7 से बड़ा हो। ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो देखो यहाँ पर देखो x हमारा -5 से छोटा हो, यानी कि यहाँ पर देखो ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, -5 से छोटा है यानी कि कौन सा, -5 पॉइंट समथिंग। ठीक है, और -6 पॉइंट समथिंग, तो ऑब्वियसली ये +5 से तो बड़ी होगी नेगेटिव में। ठीक है, तो ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी। भाई एक बार बताओ, -5 यहाँ होगा। ठीक है, और ये क्या है, ये कुछ -5 पॉइंट समथिंग आ गया, -6, तो ऑब्वियसली ये फिर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होकर आएगा ना बाहर, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा x+5। ठीक है, ठीक, तो ये -x -5 ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो, x+5 हमारा कब नेगेटिव होगा, x+5 हमारा नेगेटिव होगा जब x हमारा -5 से छोटा हो। ठीक है, और x हम -5 से छोटा ही ले रहे हैं। ठीक है, x जब -5 से छोटा होगा तो ये नेगेटिव होगा। ठीक, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर बाहर आ जाएगा, ये +2 x+7। देखो x+7 इसको भी ऐसे करके देख लो, x+7 पॉजिटिव कब होगा, जब x हमारा -7 से बड़ा हो और हम x को -7 से बड़ा लेकर चले, तो ये भी एज इट इज बाहर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये x+7 -2 इक्वल टू 0। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो x का, तो ये हो जाएगा -x² -5x + 2x + 14 -2 इक्वल टू 0। तो ये -x² -3x प्लस कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। ठीक है, -7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x² + 3x -12 इक्वल टू 0। अब देखो ये फैक्टराइज होगा, एक काम करो यहाँ पर श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो, तो ये x इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना आएगा, b² - 4ac, यानी कि 9 - 12 4 जा 48। ठीक है, यानी कि ये माइनस भी तो ये प्लस हो जाए, यानी कि
√57 आ रहा है। √57 की वैल्यू कितनी होती है? देखो 49 का स्क्वायर 7 और 64 का कितना होता है? √8। तो उन दोनों के बीच में आएगा √57, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 7 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो हमारा एक रूट आ रहा है -3 प्लस 7 पॉइंट समथिंग। अच्छा, प्लस 7 पॉइंट समथिंग -3 कितना हो जाएगा? 4 पॉइंट समथिंग अपॉन 2। ठीक है, तो एक एक्स हमारा आ रहा है कितना आ जाएगा? 2 पॉइंट समथिंग के बराबर। ठीक है, और दूसरा कितना आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा देखो -7 पॉइंट समथिंग और -3, -10 अपॉन 2, -10 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? -5 पॉइंट समथिंग के बराबर। ठीक है, -5 पॉइंट समथिंग। देख लो कौन सा है। देखो हमारा एक्स किसके बीच में है? -7 और -5 के बीच। तो हमारा देखो +2 पॉइंट तो समथिंग ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ ये नेगेटिव नंबर्स के बीच में है एक्स। ठीक है, और ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहां से इनके बीच में आ जाएगा? और -5 पॉइंट समथिंग एक्स इसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, -5 से छोटा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली -5 पॉइंट समथिंग -5 से छोटा होता है। ठीक है, ठीक। तो हमारा ये एक सॉल्यूशन यहाँ से आ गया। कौन सा? केस 2 के लिए। ये केस 2 था ना? हाँ, ये केस 2 था। तो केस 2 के लिए हमारा एक एक्स कितना आ गया? -5 पॉइंट समथिंग। ठीक है, -5 पॉइंट समथिंग, ये एक सॉल्यूशन आ गया हमारा। अच्छा, अब हम लेकर चलेंगे केस थर्ड। ठीक है, केस थर्ड क्या है? देखो केस थर्ड होना कहां से कहां तक होना चाहिए एक्स की वैल्यू? केस थर्ड में एक्स की वैल्यू होनी चाहिए -7 से छोटी। ठीक है, ठीक। तो एक्स हमारा क्या? -7 से छोटा होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब देख लो x+5 जब छोटा हो या फिर बड़ा, कोई कुछ भी ले लो। ठीक है, एक्स लेस देन होना चाहिए -5 से। जब x+5 जब नेगेटिव होगा तो वो -5 से छोटा होना चाहिए। हम कौन सा ले रहे हैं? -7 से छोटा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव होगा। क्यों भाई? जब x हम -7 से छोटा ले रहे हैं तो वो -5 से भी तो छोटी होगी ना। -7 से छोटी वैल्यू लेंगे तो वो -5 से नहीं छोटी होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, अब -5 से छोटी ले रहे तो ऑब्वियसली x+5 कैसा? नेगेटिव है, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर बाहर आएगा। तो -x -5 +2 -7। अच्छा, x+7 हमारा क्या? नेगेटिव कब होना चाहिए? जब x हमारा -7 से छोटा हो। ठीक है, तो माइनस ये नेगेटिव होगा। ठीक है, x+7 कैसा? नेगेटिव, और जब नेगेटिव होता है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर बाहर आता है। ठीक है, कब? हम यहाँ पर लेकर चले x हमारा कब? -7 से छोटा हो, और हम यही x लेकर चले -7 से छोटी ले रहे हैं। ठीक है, इस वाले के लिए। ठीक, ये थर्ड पोर्शन। ठीक है, तो ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x2 = 0। ठीक है, ये -x² -5x -2x -14 -2 = 0। ठीक है, ये हो जाएगा -x², ये -7x माइनस कितना हो जाएगा? 16 = 0। ठीक है, तो ये हो गया x² + 7x + 16 = 0। ठीक है, अब देखो यहाँ भी सीरियल आचार्य फॉर्मूला लगाते। पहले ना इसका भी डी निकाल लो। b² - 4ac, b कितना? 49 -4ac, 4ac यानी 64। यहाँ से तो डी नेगेटिव आ गया है। डी नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है? यहाँ से तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ठीक है, तो जब हम अगर -7 से लेकर चलेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई? ये इक्वेशन आई। अब इसके इक्वेशन के क्या रूट्स आ ही नहीं रहे रियल, हमें तो रियल चाहिए थे। यहाँ तो नेगेटिव है डी की वैल्यू, और डी जब नेगेटिव होता है तो इमेजिनरी रूट्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, एक भी सॉल्यूशन नहीं आया। केस थर्ड में एक भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो हमारे देखो हमसे क्या पूछा था? हमसे नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछे, तो हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने? 1 2 3 सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, और केस थर्ड से तो एक भी नहीं है, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने आ गए? 3 हो गए। तो यही हमसे पूछा था, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।